हेलो बच्चों, in today's video we will discuss about the molecularity of the reaction. This is a new topic, molecularity of the reaction. We have discussed about the elementary type of the reaction and complex type of the reaction. Complex reaction and elementary reaction. Elementary reaction is single step reaction, while the complex reaction is the reaction in which the product forms in two or more than two steps. In molecularity of the reaction, the number of the colliding species which must be collide simultaneously, इस पे थोड़ा सा जरूर ध्यान करें. Which must be collide simultaneously means there should be not the difference of the fractions of time between the collisions between the reactant molecules. Collisions जब हो रहा है reactant के molecules के बीच में, reactant आपके कुछ भी हो सकते हैं, atoms हो सकते हैं, ions हो सकते हैं, molecules हो सकते हैं, कुछ भी हो, chemicals के कुछ भी ions हो, reactant हो या molecules हो, उनके बीच में एक साथ collision हो, एक साथ हो, यूनिक एक टकराया उसके पीछे दूसरा टकराया फिर कोई तीसरा टकराया, नहीं, साइमल्टेनियसली उनके बीच में कोलिजन्स होने चाहिए. और उन कोलिजन्स की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टेंट कोलाइड हो और प्रोडक्ट नहीं बना तो रिएक्शन कहां हुई. रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट होना जरूरी है. तो कोलिजन जितने मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा उसी को ही कहूंगा मैं क्या, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन means the number of the colliding species which must collide simultaneously with each other and formation of the product will be there. It's called molecularity of the reaction. Fine. But in the complex reaction, the reactions take place in number of the steps. Those steps are called elementary steps. In elementary steps, the number of molecule involved in elementary steps, the number of molecule involved is called molecularity of the reaction. Molecularity of the reaction cannot be applied on the complex reaction. Complex reaction पे molecularity कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती है. क्यों नहीं हो सकती है? देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं. KClO3 plus 6 FeSO4 plus 3 H2SO4. We have how many reactants molecules in this reaction? We have 1, 6 and 3 means 10 molecules. क्या कभी 10 molecules एक साथ कोलाइड कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं. 10 molecules का एक साथ कोलिजन पॉसिबल नहीं है. अगर एक molecule से रिएक्शन हो रही है, अब बोलेंगे कि एक रिएक्शन एक के बीच में कोलिजन कैसे होगा? अगर डिकम्पोजिशन हुआ मॉलिक्यूल का, हमने हीट किया तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया, प्रोडक्ट तो बनाना, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, उसको बोलेंगे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. लेकिन ये जरूरी नहीं, इसको ध्यान से कीजिएगा कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर नहीं है. ये बिल्कुल नहीं जरूरी हो सकता. ये कभी नहीं हो सकता कि हर रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही होगी आपकी. नहीं, अलग अलग मोलिकुलरिटी भी उनका हो सकता है, ऑर्डर भी अलग अलग हो सकता है. ठीक है, सुनिएगा अभी. हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आपकी होंगी. तो अगर दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसको क्या कहूंगा? बाई मोलिकुलर रिएक्शन. बाई मोलिकुलर रिएक्शन. अगर तीन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स तीन अगर कोलाइड कर रहे हैं तो उसको कहूंगा टर्मोलिकुलर रिएक्शन. क्या कहूंगा उसको? टर्मोलिकुलर रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से रिएक्शन होगी, बाइमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स की वजह से रिएक्शंस होंगी, टर्मोलिकुलर में तीन मॉलिक्यूल्स की वजह से रिएक्शन होगी. ठीक है, क्लियर हुआ? सुनिएगा भाई, हमने ऐसा कई बार सुना है कि एक गाड़ी थी, उसने वो एक्सीडेंट हो गई. दो गाड़ी का भी एक्सीडेंट होता है, तीन गाड़ियां एक साथ आगे पीछे नहीं, एक साथ, एक इधर से एक इधर से एक इधर से आए और तीनों एक साथ टकराए. मींस उनके बीच में कोलिजन्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तीनों एक दूसरे से टकरानी चाहिए. ऐसा बहुत कम होगा.
और 4 का तो होगा ही नहीं, 4 का एक साथ कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो मोलिकुलरिटी जो है 4 और 4 से ज्यादा नहीं होगा। हायर ऑर्डर की जो मोलिकुलरिटी है वो बहुत ही कम होंगी, 4 की नहीं होंगी, 5 की नहीं होंगी, 6 की नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल, ये जो इस रिएक्शन में, इस मॉलिक्यूल में, इस रिएक्शन में तो 10 है आपके, इसका मतलब क्या, 10 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है, मींस ये रिएक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स में कंप्लीट हुई होगी। तो मोलिकुलरिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे अप्लाई नहीं हो सकता, और मोलिक्यूल कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती कि कोई इन्वॉल्व भी ना हो, मोलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो, इट विल बी ऑलवेज 1 2 3, नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, क्योंकि मोलिक्यूल फ्रैक्शनली कोलाइड नहीं करेगा, करेगा तो कंप्लीट मोलिक्यूल कोलाइड करेगा। आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा हमने पहले भी डिस्कशन किया था स्लोएस्ट स्टेप का, लेकिन अभी हम फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सपोज कीजिए डिकंपोजिशन किया हमने किसका, H2O2 का अल्कलाइन मीडियम में किया, आयोडाइड आयन कैटलिस्ट है, मींस H2O2 का कैटलाइजेशन किया आयन नेगेटिव की प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में, देन वी गेट द H2O प्लस में O2। बट इन दिस वी हैव टू मॉलिक्यूल्स, क्लियर, with respect to H2O2, with respect to H2O2 means can we say the molecularity of the reaction is 2 with respect to H2O2? No, नहीं कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस रिएक्शन का ये पता नहीं लगा लेंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लेक्स हुई तो कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते हम तो कॉम्प्लेक्स पे, हम किस पे लगा सकते हैं, मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप्स पे। तो मैंने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां पे लिख रखा है, H2O2 प्लस I नेगेटिव कैटलाइज किया, H2O प्लस में I और नेगेटिव, दिस वन इज अ स्लो स्टेप। इन द सेकंड स्टेप H2O2 and this intermediate I O negative acts as the intermediate, this intermediate plus H2O2 we get H2O plus O2 plus में I negative is catalyst, we get in the last of the reaction in the same form. Clear? This reaction completed in 2 steps and these 2 steps are elementary steps. Clear हुआ? अब सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां से आने जा रहा है। मैंने एक बार एक पहले जो वीडियोस हमारी हैं उनमें हमने डिस्कशन किया था किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और उसी में हमने रेट लॉ का भी, एक्सप्रेशन का भी डिस्कशन किया था काफी सारा। उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है और मैंने बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो अलग अलग लोगों के थ्रू हो रहा है। कोई उसका टायर बना रहा है, कोई उसका एक्सल बना रहा है, कोई उसका हैंडल बना रहा है, कोई उसका स्टैंड बना रहा है, कोई उसका कैरियर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मैं चेन बना रहा हूं, सारे पार्ट्स बना के असेंबल भी कर दिए, लेकिन मैंने पार्ट अभी नहीं बनाया, मींस मैंने अभी चेन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। तो मींस क्या, पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग तभी होगा जब मेरा स्टेप कंप्लीट होगा। मैं चेन को बनाऊंगा, मैं सबसे स्लो हूं, लेकिन क्या मेरी वजह से सारे काम रुके हुए हैं। मींस स्लो स्टेप किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप को ही हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही क्या है, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन representation, this one is the rate of reaction, representation of the rate of reaction in term of the reactant will put negative sign according to the rate equation is equal to K H2O2 into I negative, H2O2 into I negative 1, कितना I नेगेटिव हुआ 1, मॉलिक्यूल कितना है 1, तो 1 प्लस 1 2, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, बाई मोलिकुलर रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन है बच्चे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। फाइन, वी गेट दिस एंड दिस। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, देखिएगा, सुनिएगा भी। अब मैंने इस स्टेप पे लगाया मोलिकुलरिटी, तो इस स्टेप का मोलिकुलरिटी 2 है, इस स्टेप पे मोलिकुलरिटी लगाऊंगा तो इसका भी 2 है, लेकिन ओवरऑल पे लगाऊंगा तो मोलिकुलरिटी नहीं अप्लाई हो सकता उस पे, क्योंकि उसमें पता नहीं हमने कितने, उस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हुआ। यहां पे इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, लेकिन इसमें H2O2 के बीच में कोलिजन्स नहीं हुए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स नहीं हुए। तो यहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन पे ही हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स पे भी अप्लाई करते हैं? बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन पे क्या अप्लाई करते थे हम? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये एलिमेंट्री है, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। तो H2O2 की पावर, मैंने कहा था क्या लॉ ऑफ मास एक्शन में LMA में क्या जो रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में जाता है, तो कोफिशिएंट पावर में चला गया, तो कोफिशिएंट को मैं अगर जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। उस एलिमेंट्री स्टेप का क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। क्यों अप्लाई किया मैंने इस पे, कोफिशिएंट रेज़ टू पावर में क्यों अप्लाई किया, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है और एलिमेंट्री स्टेप में कोफिशिएंट पावर में जाता ही है, ठीक है। फाइन, यहां से आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं हम। सब मैकेनिज्म तो कर नहीं सकते हैं, पता नहीं कितने के मैकेनिज्म्स हमारे पास में रिएक्शंस के, कितनी की रिएक्शन है उनके, कितने के मैकेनिज्म्स हैं, सब थोड़ी ना हम बोर्ड पे कर सकते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा, अलग एग्जांपल लेता हूं इससे। NO प्लस में O2 चेंज इनटू 2NO2। फाइन, reactions take place in this reaction is completed in 2 steps. One is this, second is this. In first step, NO plus O2 change into NO3. Step is fast but reversible. Step is fast but reversible. In second step, intermediate this one, NO3 plus में NO change into 2NO2. This one is the slow step. And the slowest step is the rate determining step. We can apply the rate law equation. We can apply the rate law equation on elementary reaction as well as low mass action is applied on the elementary. So the element in this one is the slow step. We apply the rate law equation for the elementary reaction which is slow in speed. NO by dt, dNO by dt. This one is the reactant. dNO by dt बराबर K. NO3 की कंसंट्रेशन, NO की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 और 1, क्योंकि एलिमेंट्री में कोफिशिएंट पावर में जाता है, एलिमेंट्री में कोफिशिएंट पावर में जाता है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो NO3 तो दिखाई नहीं देता हमें, तो NO3 क्या होगा, एज इंटरमीडिएट है। फर्स्ट स्टेप में हम मैकेनिज्म जब कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें दिख भी रहा है ऐसे, क्योंकि NO3 क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट बना और फिर खत्म हो गया। NO3 इंटरमीडिएट है, तो NO3 की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कैसा स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता होता है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर कोएफिशिएंट। NO3 की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 अपॉन में NO की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, O2 की पावर 1। नेक्स्ट dNO by dt, K NO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, K इक्विलिब्रियम NO इनटू में O2, K इक्विलिब्रियम NO जमा में O2। ये किसकी जगह पुट कर दी मैंने बच्चों, NO3 के बजाय ये पुट अप कर दिया। अब क्या होगा देखो, इनटू में NO था ही आपका, K कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट इज अनदर कांस्टेंट, मैंने उसको K डैश से लिख दिया यहां से, K डैश। आगे बढ़िएगा, क्या हुआ, NO इनटू में NO क्या, NO की पावर 2 रहेगा क्या, O2। तो बोलो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 + 1, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या मोलिकुलरिटी कितना होगा, मोलिकुलरिटी देखो कितना है, 1 and 1 कितना 2। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इस जो पहला मैकेनिज्म जो हमने किया उसमें मोलिकुलरिटी भी 2 था, ऑर्डर भी 2 था, ऑर्डर भी 2 था, मोलिकुलरिटी भी 2 था, मतलब दोनों सेम थे। लेकिन इसमें क्या है, ऑर्डर 3 लेकिन मोलिकुलरिटी 2, मतलब क्या डिफरेंट है। ये जरूरी नहीं कि मोलिकुलरिटी जितना होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, डिफरेंट भी हो सकता है। फाइन, हमने ऑर्डर पहले भी डिस्कस किया था, क्या ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर आपका
ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हुई तो किसी स्टेप का ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिफरेंट स्टेप्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 0 हो सकता है, सॉरी नेगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर हम कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है? एलिमेंट्री पे। रिएक्शन को देख के हम मैकेनिज्म देख के हम उसका मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को देख के हम रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यूज होती है, मैंने पहले भी बताया था। अल्फा एंड बीटा आर द टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एंड दीज टर्म्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हम बता सकते हैं कैसे? बाय राइटिंग द मैकेनिज्म, बाय चेकिंग द मैकेनिज्म्स। जो स्लो स्टेप होगा उसका मॉलिक्युलरिटी हम देख लेंगे, फास्ट स्टेप होगा उसका भी मॉलिक्युलरिटी हम देख लेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप पे अप्लाई होता है। फाइन, क्लियर? ये चेंज हो सकता है विद प्रेशर एंड विद टेम्परेचर। ये चेंज नहीं होगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है किस पे? टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस बने। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।